बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं अछूत की शिकायत कविता में जो है वर्णित मूल तथ्य और क्या ये कविता के माध्यम से जो है क्या कहा गया है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये हिंदी की कविता है ये और बहुत ही फेमस कविता है जिसको जो है हीरा डोम ने लिखा है और भोजपुरी भाषा में जो है ये लिखी गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अछूत की शिकायत। इस कविता की रचना जो है औपनिवेशिक शासन काल में हुआ और दलित आंदोलन, चेतना और विमर्श जो है इसकी मुख्य विशेषता है। इस कविता का मूल तथ्य जो है क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। हीरा डोम की यह एकमात्र कविता है, ठीक है, जो कि भोजपुरी में लिखी गई है। इस कविता में जो है हीरा डोम ने दलित जीवन में जो है कितनी दुख और पीड़ा है उसको जो है उन्होंने अपने इस कविता के माध्यम से जो है व्यक्त किया है। और 1914 में सरस्वती पत्रिका में यह कविता प्रकाशित हुई थी, यानी छपी थी। 1914 में जो है अंग्रेज़ों का शासनकाल था और उस समय जो अंग्रेज़ है वो ईसाई धर्म को जो है बढ़ाने और प्रचार करने में जो है लगे हुए थे। और ठीक उसी तरह कुछ लोग जो है इस धर्म को मानकर क्या कर रहे थे, हिंदू समाज में भी जो है सुधार लाने की जो है कोशिश कर रहे थे। उनके नाम है फूले, अंबेडकर, ठीक है, भारतीय हिंदू, तुलसीराम, राजेंद्र यादव इत्यादि। ठीक है, इन सभी लोगों ने और इतिहासकारों ने, कवियों ने अपने अपने साहित्य, कविता और लोकगीतों, नाटकों द्वारा जो है अपनी बात प्रशासन तक जो है पहुंचाने की जो है कोशिश करते थे। ठीक है, और भारतीय हिंदू और कई ऐसे नाटककार थे जिन्होंने जो है अपनी बात नाटक के द्वारा अंग्रेज़ों तक पहुंचाई। इस कविता में जो है ये कहते हैं कि जिस धरती से जुड़कर दलित लोग कविताओं ने अपने जीवन को जिया, उसी धरती की भाषा को जो है इन्होंने अपने काव्य का जो है माध्यम बना दिया। हीरा डोम जी ने जो है संपूर्ण कविता में समाज में व्याप्त जाति संरचना, धर्म, वर्चस्व, शोषण और दलितों को जो है अछूत मानकर जो उनके साथ अन्याय किया जाता है, शोषण किया जाता है या उनको जो है समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है, यानी बेदखल कर दिया जाता है, उनको जो है जो मानसिक यातना उनको सहनी पड़ती है, उन सब पर जो है सवाल खड़े किए हैं। और इसी प्रकार वो कहते हैं कि उन्होंने जो है इसमें ईश्वर के अस्तित्व पर भी जो है सवाल खड़े किए हैं। वो इतने दुख और इतनी पीड़ा से जो है इतने व्याकुल हो चुके हैं, यानी इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि वो कहते हैं वो ईश्वर को जो है एक कटघरे में जो है खड़ा करते हैं और उनसे जो है सवाल करते हैं। और अगर हम बात करें तो लगभग जो है 100 साल पहले इस तरह के सवाल करना जो है दलित काव्य की जो है क्रांतिकारी अवधारणा मानी जाती थी। यानी अगर आप कविता के माध्यम से भी जो है इस तरीके की चीज़ें आप सवाल अगर पूछ रहे हैं दलित होकर, तो वो जो है एक क्रांतिकारी अवधारणा मानी जाती थी उस समय। उन्होंने ये भी बताया है कि जैसे उच्च धर्म के लोग दलितों को जो है सुख सुविधा के नाम पर बुलाते थे और उनसे मनचाहा अपना कार्य करवाते थे, इसके बारे में जो है उन्होंने घोर यातना उनको जो भी सहनी पड़ती थी उनके बारे में इन्होंने व्यक्त किया है। इस कविता में जो है उस समय की शासन प्रणाली कैसी थी और उस व्यवस्था को जो है इंगित किया है, प्रकाशित किया है कि उस समय कितनी ज़्यादा जो है इतनी ज़्यादा क्या कह सकते हैं कि इतनी ज़्यादा ऐसी व्यवस्था थी जिसमें जो है उस व्यवस्था में रहना जो है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और एक चुनौती भरी कार्य के समान था। इस कविता में जो है किसकी ओर अन्याय हो रहा है
यह वह बताने की जो है कोशिश करते हैं। दलितों को लेकर विषमता शोषण के विरुद्ध वो जो है बोलते हैं कि किस तरीके से दलितों के साथ शोषण हो रहा है, ये भी वो बताने का प्रयास करते हैं। उस समय जो छुआछूत की व्यवस्था जो वर्चस्व वर्ग द्वारा किया जाता था, उसकी भी वो बात जो है इस कविता में करते हैं। और साथ ही वह ईश्वर से शिकायत करते हैं कि अपनी दशा को लेकर कि जब सभी लोग समान हैं फिर भी ये भेदभाव क्यों, किसी एक वर्ग का वर्चस्व क्यों। ये सवाल जो है वो किससे करते हैं, ईश्वर से करते हैं, शिकायत करते हैं। अछूत की शिकायत कविता में जो है 20वीं सदी के आरंभिक समय की जो है सामाजिक व्यवस्था का जो है इसमें चित्रण है। यानी कि अछूत की शिकायत कविता में जो है 20वीं शताब्दी में जो समाज कैसा था, वर्ग कैसा था, वर्ग का जो है वर्चस्व उस समय कैसा था, उस तरीके की जो है बात और वो बताते हैं। दलित की यह आंतरिक व्यथा को जो है वह धर्म को छोड़ना नहीं चाहते, पर भारतीय समाज में जब दलितों पर अन्याय और अत्याचार हो रहे थे और उन्हें जो है पल पल शोषण का शिकार होना पड़ रहा था, इन परिस्थितियों में वे जो है पादरी के यहाँ जाने पर मजबूर हो रहे थे। यह स्पष्ट है कि कविता की चेतना में जो है एक और दलित मुक्ति चाहते हैं और दूसरी ओर जो है अपनी संस्कृति से जुड़े भी रहना चाहते हैं। इस कविता में ये बताया गया है। और कवि द्वारा जो है हाय राम कहने से यह पता चलता है कि वह हिंदू धर्म की बात करते हैं, पर हिंदू धर्म ने ही दलितों को जो है अछूत बना रखा है और यह बात भी कवि भली भांति जानते हैं। ये बात उन्होंने जो है इस कविता में कही है। तो ये कविता जो है बेसिकली हीरा डोम ने जो है दलितों के हक अधिकारों के लिए संघर्ष करने की बात कही है। उनके अनुसार एक समृद्ध समाज बनाने के लिए जो है ब्राह्मण समाज या फिर ऊंचे तबके वाले जो समाज जो बना हुआ है उसके पाखंड को जो है वो समाप्त करने की बात करते हैं। उनके अनुसार जब तक दलितों को जो है अधिकार और सम्मान नहीं मिलेगा तब तक समाज का जो है विकास होना या फिर समाज एक अच्छा व्यवस्था या समृद्ध होना असंभव है, वो ये कहते हैं। और वह ये भी कहते हैं कि वह दिन दूर नहीं जब दलित अपने स्वतंत्रता और अधिकारों के प्रति जो है पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, जागरूक हो जाएगा, सचेत हो जाएगा और तब इस एक तबके का वर्चस्व जो है ज़रूर समाप्त होगा और स्त्री दलित ब्राह्मण सब समान होंगे। तो ये इस कविता में जो है इन्होंने कहा है। बेसिकली सारी चीज़ें उम्मीद है आपको समझ आया होगा। दलितों के ऊपर ये कविता है और दलित की जो है सामाजिक व्यवस्था में जो है क्या स्थिति है, उस स्थिति को जो है ये पूर्ण रूप से दिखाते हैं या बताने की कोशिश करते हैं।